अगर आज रात आप अपने सपनों के सबसे करीब थे और बस एक फैसला करना था, नेटफ्लिक्स देखो या उस सपना पूरा करने के लिए तैयारी करो, आप क्या चुनते? सोचिए, क्या आपने कभी कोई बड़ी चीज सिर्फ मोटिवेशन से हासिल की है? शायद नहीं, क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आता है और चला जाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ये वही ताकत है जो सुबह 5 बजे उठने पर मजबूर करती है। जब नींद जीत रही हो, डिसिप्लिन ही वह हथियार है जिससे ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, और बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। चलिए समझते हैं कैसे सेल्फ कंट्रोल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सोचिए, एक पल के लिए अगर आपके सामने 2 रास्ते हो, एक जो आसान है, आरामदायक है, फेमिलियर है, और दूसरा जो मुश्किल है, थकाता है और सैक्रिफाइस मांगता है, आप कौन सा चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला, लेकिन जो दूसरा रास्ता चुनते हैं वह दुनिया बदलते हैं। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, यह है अपने माइंड की हिस्ट्री। जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम सोचते हैं चॉकलेट मत खाओ, सोशल मीडिया बंद करो, टीवी मत देखो, लेकिन ये तो सिर्फ सिम्टम्स हैं। असल सेल्फ डिसिप्लिन है अपने अंदर के उस अब छोड़ दो वाले वॉइस को चुप कराना और उस एक बार और कोशिश करो वाले वॉइस को सुनना। यह है अपने इमोशंस, डिजायर्स और हैबिट्स फर्स्ट हासिल करना। सेल्फ डिसिप्लिन वह चीज है जो किसी और के कहने से नहीं आती, ये एक इंटरनल चॉइस है। हर दिन, हर घंटे, हर छोटे से छोटे मोमेंट में आप ये चॉइस करते हो और धीरे धीरे ये चॉइसेस आपकी पहचान बन जाती है। हर दिन, हर मूड में सेल्फ डिसिप्लिन ही आपका ट्रू कंपेनियन होता है। मोटिवेशन एक वेव है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर डिसिप्लिन एक एंकर है जो आपको डूबने नहीं देता। जब आप थक चुके हो, जब आप हार मानना चाहा, जब आपका माइंड कहे आज नहीं, तभी सेल्फ डिसिप्लिन विस्पर करता है, बस आज कर लो, फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है। और यही विस्पर एक दिन रोअर बनता है जब लोग आपको कहते हैं, तू तो बहुत लकी है यार। विराट कोहली कंफर्ट से ग्रेटनेस तक का सफर सिर्फ डिसिप्लिन की बदौलत। विराट कोहली को कौन नहीं जानता, टीम इंडिया का स्टार प्लेयर, करोड़ों का ब्रांड, कंसिस्टेंसी की मिसाल। लेकिन 2012 से पहले विराट और आज के विराट में जमीन आसमान का फर्क है। 2012 बाहर पार्टीज, जंक फूड, नो रियल फिटनेस रूटीन, डिसेंट बॉडी, ग्रेट फॉर्म, पर कुछ मिसिंग था। फिर एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी पीक पर हूं? क्या मैं बस ठीक ठाक ही बनकर रह जाऊंगा? उन्होंने खुद को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे, और फिर वह के जो ज्यादातर लोग सोचते हैं पर कर नहीं पाते। उन्होंने डाइट बदल दी, हर कैलोरी ट्रैक, अर्ली स्लीप रूटीन अडॉप्ट किया या इंटेंस ट्रेनिंग शुरू की, चाहे मैच हो या नहीं। पूरे डिसिप्लिन के साथ एक नई लाइफस्टाइल जीनी शुरू की। पॉइंट टू नोटिस, उन्हें ऐसा करने की कोई मजबूरी नहीं थी, ना मीडिया दबाव था, ना टीम प्रेशर। सिर्फ एक चीज थी, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन। और आज विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह एक फिटनेस आइकॉन है, एक ब्रांड है जो हर यूथ को इंस्पायर करता है। क्यों? क्योंकि उसने कंफर्ट जोन छोड़कर सेल्फ चुनी। अब सवाल आपसे है, आपका कंफर्ट जोन क्या है? स्नूज बटन, वीकेंड बिंज वॉचिंग, कल कर लेंगे वाली माइंडसेट। क्या आप भी ये सोचते हैं कि थोड़ा और आराम मिल जाए, बस आज स्किप कर लेते हैं? तो याद रखिए, कंफर्ट अब अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य में पछतावा बन जाता है। और डिस्कंफर्ट आज थोड़ी तकलीफ देता है, लेकिन कल इतिहास रचता है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक डिसीजन है जो हर सुबह आप अपने बिस्तर से निकलते वक्त लेते हो। हर बार जब आप खुद को टालना चाहते हो लेकिन फिर भी काम कर जाते हो। और यही डिसीजन आपको एवरेज से अलग करता है, क्योंकि आखिर में दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए। सेल्फ डिसिप्लिन वो चुपचाप जलती हुई आग है जो एक दिन आपको इतना तेज चमकाती है कि पूरी दुनिया आपकी रोशनी से इंस्पायर हो जाती है। चैप्टर 2, मोटिवेशन वर्स डिसिप्लिन। कभी आपने सोचा है कितनी बार आपने किसी चीज को शुरू किया बहुत जोश के साथ, लेकिन कुछ ही हफ्तों या शायद दिनों में छोड़ दिया? जिम जाना, किताब पढ़ना, डाइट शुरू करना, सुबह जल्दी उठने का प्लान। शुरुआत तो तगड़ी होती है,
लेकिन कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने शुरू किया मोटिवेशन से, लेकिन उसे टिकाया नहीं डिसिप्लिन से। पॉइंट 1, मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, डिसिप्लिन सिस्टम पर। मोटिवेशन एक इमोशन है, एक टेम्परेरी स्पार्क जो किसी वीडियो, किसी कोट या किसी सक्सेस स्टोरी से आता है। पर सोचिए, क्या आप हर दिन मोटिवेटेड महसूस करते हैं? हर सुबह आपके अंदर वही एनर्जी रहती है? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन मूड के साथ आता है और मूड हर दिन सेम नहीं होता। लेकिन डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक रूटीन है, एक सिस्टम ऑफ बिहेवियर जो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फॉलो करना होता है। मोटिवेशन कहता है जब मन करे तब करो, डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे करना है। पॉइंट 2, मोटिवेशन आपको शुरू करने में मदद करता है, लेकिन डिसिप्लिन फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने की हिम्मत देता है, वो किक स्टार्ट करता है, वो पहले दिन जिम लेकर जाता है, किताब खुलवाता है, डाइट चार्ट बनवाता है। लेकिन जैसे ही रूटीन बोरिंग लगे, थोड़ा पेन आए या कोई और शाइनी डिस्ट्रैक्शन दिखे, मोटिवेशन गायब हो जाता है। वहीं डिसिप्लिन वह चुपचाप आपको खींचता है, हर दिन, चाहे आप खुश हो या उदास, थके हो या बिजी। डिसिप्लिन आपको हर उस दिन भी आगे ले जाता है जब आपका माइंड कहता है बस छोड़ दे यार। एग्जाम्पल, जिम इन जनवरी वर्सेस फरवरी। हर साल जनवरी की पहली तारीख को जिम फुल होता है, नए साल का जोश, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अब की बार पूरा फोकस करूंगा। मशीनस भर जाती हैं, सेल्फीज ली जाती है, प्री वर्कआउट खरीदा जाता है। लेकिन एक महीने बाद जिम का वह जोश गायब और लोग भी। क्यों? क्योंकि वह जनवरी की मोटिवेशन थी जो फरवरी के डिसिप्लिन से हार गई। ग्रेटनेस डजंट नीड मूड, इट नीड्स कंसिस्टेंसी। चाहे सचिन तेंदुलकर हो या इलॉन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम हो या मैरी कॉम, इन्हें हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने खुद को डिसिप्लिन सिस्टम में ढाल लिया। उनके लिए यह सवाल नहीं था कि आज मन है या नहीं, बल्कि यह था आज करना है, क्योंकि यही आइडेंटिटी है। क्या आप हर बार सिर्फ तभी काम करते हैं जब आपको इंस्पिरेशन मिले, या क्या आपने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपकी फीलिंग्स से बड़ा हो? क्योंकि सच ये है, फीलिंग्स आती जाती हैं, बट सिस्टम्स स्टे। मोटिवेशन आपको लाइन में खड़ा करता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है, और जीतने के लिए स्पार्क नहीं इंजन चाहिए। स्टॉप चेसिंग मोटिवेशन, स्टार्ट बिल्डिंग डिसिप्लिन, क्योंकि उसी डिसिप्लिन से हैबिट्स बनती हैं, और हैबिट से कैरेक्टर, और कैरेक्टर से एक असली सक्सेस स्टोरी। चैप्टर 3, डोपामिन की चाल। कभी आपने ये सोचा है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एशएस या रील्स देखने में टाइम कैसे उड़ जाता है? आप सोचते हैं बस 5 मिनट, और कब 1 घंटा बीत जाता है आपको खुद नहीं पता चलता। इसका कारण है डोपामिन, एक ऐसा ब्रेन केमिकल जो आपको प्लेजर का एहसास दिलाता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सोच, आपकी चॉइसेस और आपकी पूरी लाइफ को हाईजैक कर लेता है। पॉइंट 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डोपामिन का खेल। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, जब कोई वीडियो वायरल हो जाता है, जब कोई पोस्ट पर लाइक आता है, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, एक स्पाइक आता है और आपको अच्छा लगता है। कोई मेहनत नहीं, कोई वेट नहीं, सिर्फ तुरंत रिवॉर्ड। यही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। छोटा डोपामिन हिट, कम मेहनत में, बार बार। लेकिन ये रिपीटेड डोपामिन हिट्स आपके दिमाग को रियल वर्ल्ड रिवॉर्ड से बोर्ड बना देते हैं। अब बुक पढ़ना बोरिंग लगती है, डीप कन्वर्सेशन भारी लगती है, क्योंकि दिमाग कहता है वेयर इज माई क्विक फिक्स। पॉइंट 2, पढ़ाई, स्किल बिल्डिंग, हार्ड वर्क, सब में डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है। अब सोचिए, जब आप 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, या कोई स्किल सीखते हैं, या सेविंग्स करना शुरू करते हैं, उसमें रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। ना अप्लॉज होता है, ना लाइक्स आते हैं, ना डोपामिन स्पाइक, बस धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जो मंथ्स बाद दिखता है। यही है डिसिप्लिन की असली परीक्षा। क्या आप उस रिवॉर्ड का इंतजार कर सकते हैं जो आज नहीं पर कल आपकी जिंदगी बदल देगा? रियल लाइफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, दी मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने एक सिंपल टेस्ट किया जिसने दुनिया को डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत समझा दी।
टेस्ट में बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा गया और उनसे कहा गया, अगर तुम 15 मिनट तक इस मार्शमेलो को नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मिलेगा, यानी 2 मार्शमेलोस। कुछ बच्चों ने इंतजार किया, कुछ ने कंट्रोल खो, पर असली ट्विस्ट तो कई सालों बाद आया जब इन्हीं बच्चों को फिर ट्रैक किया गया। जिन्होंने खुद को कंट्रोल किया था वह जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल निकले। हार्वर्ड रिसर्च ने इसे कंफर्म किया। सेल्फ कंट्रोल रखने वाले लोग करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स हर जगह बेहतर परफॉर्म करते हैं। मॉडर्न डोपामिन ट्रैप्स। आज मार्शमेलो सिर्फ एक कैंडी नहीं है, आज मार्शमेलो है फास्ट फूड, वायरल कंटेंट, पोर्नोग्राफी, एंडलेस स्क्रोलिंग, इंपल्स शॉपिंग, बिंज वॉचिंग। हर जगह डोपामिन ट्रैप्स बिछे हैं जो आपको डिसिप्लिन से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर बार आप जब अपनी क्रेविंग को रोकते हैं, आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर रहे होते हैं। स्यूशन डोपामिन डिटॉक्स रियल रिवॉर्ड का अभ्यास। ट्राई दिस। 1 दिन का नो सोशल मीडिया चैलेंज। 7 दिन तक सिर्फ सुबह 1 घंटा डिजिटल फ्री जोन। हर रिवॉर्ड को डिले करने की कोशिश। अब नहीं, बाद में। पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड और बॉडी सहने, रुकने और जीतने के लिए मजबूत हो रहा है। डोपामिन आपको हर पल कहेगा, अभी ले लो, अभी कर लो, अभी देख लो। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन कहेगा, रुको, सोचो और उस चीज का चुनाव करो जो तुम्हारे भविष्य को बनाती है। बिकॉज दोज हु वेट डोंट जस्ट गेट मोर, दे बिकम मोर। शॉर्टकट्स गिव यू क्विक प्लेजर, बट डिसिप्लिन गिव्स यू लॉन्ग टर्म पीस। और आज की दुनिया में खुद को रोक पाना ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। चैप्टर 4 डेली रूटीन का मैजिक। आपका फ्यूचर उस सिस्टम से बनता है जो आप हर दिन फॉलो करते हैं, ना कि उन बड़े बड़े सपनों से जो आप कभी कभी सोचते हैं। डिसिप्लिन कोई अचानक एक्टिवेटेड होने वाला इमोशन नहीं है। यह एक सिस्टम है जो रोज रिपीट होता है, हर सुबह, हर दोपहर, हर रात। और इस सिस्टम की नींव होती है आपकी डेली रूटीन। पॉइंट 1, डिसिप्लिन एक सिस्टम से आता है और सिस्टम हैबिट से बनता है। सोचिए, आप एक घर बना रहे हैं। डिसिप्लिन उस घर की स्ट्रक्चर है, सिस्टम उसकी ईंटें हैं और हैबिट्स वो सीमेंट है जो सबको जोड़कर स्ट्रांग बनाते हैं। कोई भी इंसान रोज इंस्पायर्ड नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन सिस्टम में रहने वाला इंसान हर दिन प्रोडक्टिव जरूर होता है। रूटीन का मतलब बोरिंग नहीं होता, रूटीन का मतलब होता है प्रेडिक्टेबल सक्सेस। व्हाई मॉर्निंग मैटर्स, स्टार्ट स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग। जब आप सुबह उठते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और विल पावर हाई होती है। अगर आप दिन की शुरुआत ही कैओटिक करेंगे, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, तो आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन से दिन की शुरुआत करें, तो आप अपने इमोशंस, एनर्जी और अटेंशन को कंट्रोल में रखते हैं। एक्शनेबल टिप्स, रियल, प्रैक्टिकल, रिपीटेबल। फर्स्ट आवर, नो फोन जोन। सुबह उठते ही सबसे पहले अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो आप अपने दिन की एनर्जी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। इंस्टेड आइज खोलो, माइंड से कनेक्ट करो, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा जर्नलिंग, कोई गोल याद करो। आज का मकसद क्या है? टू डू लिस्ट लिखें। माइंड को खाली मत चलने दो, उसे बताओ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। साइंस पैक फैक्ट, लिखी हुई लिस्ट से टास्क कंप्लीशन रेट 40% तक बढ़ जाती है। ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। अगर कोई टास्क बोरिंग है, हार्ड है या टालते रहते हो, उसे ही सबसे पहले निपटाओ। क्यों? क्योंकि सुबह विल पावर हाई होती है, डिसीजन फटीग कम होती है और वंस यू ककर द हार्डेस्ट पार्ट, बाकी दिन आसान लगता है। एग्जाम्पल, टीम कुक क्वाइट डिसिप्लिन जॉइंट। एप्पल के सीईओ टीम कुक हर सुबह 4:30 AM उठते हैं। नो एक्सक्यूजेस, नो डिलेज, नो शॉर्टकट्स। वह सबसे पहले ईमेल्स पढ़ते हैं ताकि कंपनी को क्लैरिटी मिले, फिर वर्कआउट करते हैं ताकि बॉडी भी उतनी ही शार्प रहे जितनी माइंड। अब सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का लीडर अगर रूटीन से जीत रहा है, तो हम क्यों नहीं? भाई, रूटीन बीट्स विल पावर एवरी टाइम। विल पावर लिमिटेड होती है, पर रूटीन ऑटो पायलट पर चलता है। इमेजिन हर दिन आपको सोच कर तय करना पड़े, आज वर्कआउट करूं या नहीं, पढ़ाई करूं या नहीं, उठूं या स्नू करूं, तो थक जाओगे।
लेकिन अगर रूटीन में वो सब फिक्स्ड है तो सवाल ही नहीं उठता। रूटीन रिमूव्स रेजिस्टेंस एंड दैट्स द रियल हैक। हर बड़ा सपना एक छोटे छोटे रोज के डिसीजन से बनता है, और ये छोटे डिसीजंस जब एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में बदलते हैं तो दुनिया उन्हें लकी कहती है, पर उन्हें खुद पता होता है ये कोई लक नहीं थी, यह रूटीन थी, डेली प्रैक्टिस थी, सेल्फ थी। कंट्रोल योर मॉर्निंग एंड यू विल कंट्रोल योर लाइफ, क्योंकि रोज का शेड्यूल ही है जो आपके गोल्स को रियलिटी में बदलता है। चैप्टर 5 इमोशनल डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। आपकी जिंदगी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर भी कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल लेवल तक सीमित है, सुबह उठना, वर्कआउट करना, डिस्ट्रैक्ट से दूर रहना। लेकिन असली सेल्फिश तब शुरू होती है जब आप अपने इमोशंस पर भी उतना ही कंट्रोल पा लेते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल डिसिप्लिन, और यह सबसे रेयर और सबसे पावरफुल फॉर्म है डिसिप्लिन की। पॉइंट 1, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन, ये सब आपके विजन को धुंधला कर सकते हैं। सोचिए आपने किसी बड़े गोल के लिए मेहनत शुरू की है, आप मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो, रेडी हो, लेकिन फिर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, कोई आपसे आगे निकल जाता है, या कोई आपकी बेइज्जती कर देता है। तभी आपके अंदर से एक आवाज उठती है, गुस्सा, जलन, फ्रस्ट्रेशन। और अगर आपने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो आपका माइंड उसी एनर्जी में फंस जाता है। आप फोकस खो देते हो, डायरेक्शन खो देते हो, और धीरे धीरे विजन धुंधला हो जाता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशन डिस्ट्रैक्टेड एक्शन। पॉइंट 2, इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट करना आसान है, तुरंत जवाब देना, चिल्ला देना, गुस्सा निकाल देना, पर रिस्पॉन्ड करना स्किल है, सोचकर समझकर शांत दिमाग से सही स्टेप लेना। इमोशनल डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, खुद को रोकना, एक पॉज लेना, और फिर वही जवाब देना जो आपकी ग्रोथ के लिए सही हो, ना कि ईगो के लिए। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, अ मास्टर ऑफ इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने हर तरीके से प्रोवोक किया, मारपीट, अपमान, झूठे आरोप, जेल, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपना टेम्पर नहीं खोया, ना रिटेलिएशन, ना गाली, ना हिंसा। क्यों? क्योंकि उनका डिसिप्लिन सिर्फ बाहर के एक्शंस में नहीं था, वह अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर चुके थे। उनका ईगो नहीं, उनका विजन बोलता था, और यही उन्हें इतिहास का अनमैच लीडर बनाता है। अब सोचिए आपका विज क्या है? करियर में टॉप पर पहुंचना, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना, इनर पीस पाना। क्या आपको लगता है आप वहां बिना इमोशनल कंट्रोल के पहुंच सकते हैं? हर बार जब आप गुस्से में बह जाते हैं, हर बार जब आप कंपैरिजन में उलझते हैं, आप एक कदम उस ड्रीम से दूर हो जाते हैं। साइंस की आपको इमोशनल डिसिप्लिन की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा समझना, नेगेटिविटी में देर तक फंसे रहना, किसी के कमेंट को पूरे दिन तक दिमाग में घुमाते रहना। अगर यह चीजें आपकी पीस छीन रही हैं तो वह दूसरों की गलती नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन की कमी है। हाउ टू बिल्ड इमोशनल डिसिप्लिन? पॉज प्रैक्टिस करें। रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकें। क्या यह जवाब मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा या कमजोर? जर्नलिंग करें, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें और लिखें। मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग, यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, जिससे इंपल्स कंट्रोल बेहतर होता है। ईगो वर्सेस विज टेक्निक। हर बार जब आप रिएक्ट करने लगे, खुद से पूछें, मैं ईगो से बोल रहा हूं या विज से? इमोशंस बुरी चीज नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जो इंसान गुस्से में खुद को रोक सकता है, वही इंसान दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी बैटलफील्ड जीत सकता है। बिकॉज लीडर्स, विनर्स एंड लेजेंड्स डोंट जस्ट कंट्रोल द वर्ल्ड अराउंड देम, द कंट्रोल द वर्ल्ड विद इन देम। रिएक्ट करने में ताकत नहीं है, पर खुद को रोकने में जो ताकत है वह आपको इतिहास में जगह दिला सकती है। चैप्टर 6, हेल्थ में डिसिप्लिन। कोई भी गोल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हेल्थ नहीं है तो सब अधूरा है। और आज हेल्थ की सबसे बड़ी क्राइसिस कोई वायरस नहीं है, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल है। अनकंट्रोल्ड हैबिट्स, कंफर्ट जोन की लत और डिसिप्लिन की कमी
धीरे धीरे हमारा शरीर अंदर से खोखला कर रही है और हम महसूस भी नहीं कर रहे। लेकिन अच्छी खबर यह है, आपका शरीर आपकी चॉइस से चलता है और सेल्फ डिसिप्लिन उस चॉइस की शुरुआत है। पॉइंट 1 डिसिप्लिन का सीधा कनेक्शन है आपकी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक रिस्क से। हर बार जब आप जिम टालते हैं, हर बार जब आप लेट नाइट बिंज करते हैं, हर बार जब आप कल से स्टार्ट करेंगे, कहते हैं आप सिर्फ रूटीन नहीं छोड़ रहे, आप अपने शरीर के साथ समझौता कर रहे होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल कोई जेनेटिक्स की गलती नहीं है, यह आपकी प्लेट की कहानी है। बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर कोई अचानक नहीं आता, यह सालों की थकी हुई लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। और हार्ट अटैक कोई सरप्राइज नहीं, यह डिसिप्लिन की कमी का फाइनल वार्निंग है। दिखाई नहीं देने वाली अंदरूनी बीमारी तब तक आराम से बढ़ती है जब तक अचानक सब कुछ तोड़ ना दे। पॉइंट 2 सिंपल डेली हैबिट्स जो लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन ट्रॉन डिजीज प्रिवेंशन हेल्थ बनती है, जिम में नहीं, हेल्थ बनती है हर उस छोटे डिसीजन में जो आप हर दिन लेते हो। डेली वॉक, बस 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक रोजाना, नो एक्सक्यूज, नो नेगोशिएशन इफेक्ट, फैट बर्न, ब्लड सर्कुलेशन, बेहतर हार्ट हेल्थ, इंप्रूव्ड प्रोसेस्ड शुगर से दूरी। हर एक्स्ट्रा शुगर स्पून आपकी बॉडी के लिए बर्डन है। वेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मूड स्विंग्स तक सब कुछ इससे जुड़ा है। डिसिप्लिन, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक स्नैक्स, आर्टिफिशियल स्वीट्स से दूरी, फ्रूट शुगर, नेचुरल अल्टरनेटिव्स को अपनाना, कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, हर रात का स्लीप टाइम डिसाइड करें और फॉलो करें जैसे किसी मीटिंग का शेड्यूल हो। बेनिफिट्स, हार्मोन बैलेंस, रिकवरी, मेंटल शार्पनेस, मूड स्टेबिलिटी, ये सब किसी मेडिसिन से नहीं आता, ये आता है सिर्फ डिसिप्लिन रूटीन से। फैक्ट, WHO का चौंकाने वाला डाटा। अकॉर्डिंग टू WHO, 80% लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है। यस, प्रिवेंटेबल मतलब अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन रह जाएं, ईट राइट, मूव डेली, स्लीप वेल, स्ट्रेस को मैनेज करें, तो आप न सिर्फ सरवाइव बल्कि थ्राइव कर सकते हैं। फ्यूचर सेल्फ की आवाज। अब सोचिए 10 साल बाद का आपका शरीर आपसे क्या कहेगा? धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया, या काश तुमने 10 मिनट चलना शुरू किया होता। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आज थोड़ी तकलीफ देता है, लेकिन कल वह तकलीफ आने से बचा लेता है जो पूरी जिंदगी बदल सकती थी। इंस्पायरिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। डॉक्टर डेवी शेट्टी, हार्ट सर्जन, खुद रोज एक्सरसाइज करते हैं, अर्ली मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं ताकि पेशेंट्स को सही एडवाइस दे सकें। मिलिंद सोमान, सुपर मॉडल, अल्ट्रा मैराथन रनर, 85+ की उम्र में भी बेयर फुट मैराथन दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेकेड्स पहले डिसिप्लिन चुन लिया था। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, यह फाउंडेशन है हर उस चीज की जिसे आप पाना चाहते हो, और उस फाउंडेशन की रखवाली एक ही चीज करती है, डेली डिसिप्लिन। सो नेक्स्ट टाइम जब मन कहे कल से करेंगे, तो अपने दिल से पूछो, क्या मैं आज खुद को बचा रहा हूं या धीरे धीरे खो रहा हूं? डिसिप्लिन आपको सिर्फ सक्सेस नहीं देता, वो आपको जिंदा रखता है, एक्टिव रखता है और एम्पावर्ड बनाता है। हेल्थ के बिना सब कुछ अधूरा है और हेल्थ के साथ सब कुछ मुमकिन। चैप्टर 7 फाइनेंशियल डिसिप्लिन, असली फ्रीडम का रास्ता। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना सीखना, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो करोड़ों कमाते हैं फिर भी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। रीजन 0 फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इंपल्स ड्रिवन लाइफस्टाइल, शॉर्टकट्स, EMI ट्रैप्स और दिखावे का प्रेशर। सच यह है, जो लोग अपने पैसों पर कंट्रोल नहीं रखते वह कभी भी असली आजादी नहीं पा सकते। पॉइंट 1, जो लोग हर इंपल्स पर खर्च करते हैं उनके पास कभी फ्रीडम नहीं होती। इंपल्स स्पेंडिंग का मतलब है बिना सोचे समझे एक टेम्परेरी इमोशन के पीछे पैसा फेंक देना, फ्लैश सेल देखकर खरीदना, मूड खराब है तो खाना ऑर्डर कर लेना, दोस्त नया फोन लाया तो आपको भी चाहिए, ब्रांड दिखाने के लिए EMI पर आईफोन ले लेना। इन सब में एक पैटर्न है, आप मोमेंटली खुश हो जाते हो लेकिन फाइनेंशियली धीरे धीरे कमजोर होते जाते हो। एंड वर्स्ट पार्ट, आपको लगने लगता है कि पैसा कभी काफी नहीं होगा, जबकि ट्रुथ ये है पैसा कम नहीं, पैसा संभालने का तरीका गलत है। पॉइंट 2, बजट बनाना, EMI से बचना
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, ये सब फाइनेंशियल डिसिप्लिन के पार्ट्स हैं। बजट बनाना। बजट आपको पैसे से डरने नहीं बल्कि उससे दोस्ती करने सिखाता है। हर महीने के शुरू में डिसाइड करें कितना इनकम है, कितना खर्च फिक्स है, कितना खर्च अवॉइडेबल है, कितना बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। ईएमआई से बचना। हर ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम को गिरवी रखती है। रूल, अगर आप कोई लग्जरी कैश में नहीं खरीद सकते तो वह आपकी कैपेसिटी में नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हर छोटी अमाउंट एसआईपी, इंडेक्स फंड, पीपीएफ धीरे धीरे कंपाउंडिंग का जादू दिखाती है। डिसिप्लिन का मतलब है हर महीने ऑटो डेबिट कराना, लालच या पैनिक में मार्केट से बाहर नहीं भागना। शॉर्ट टर्म कंफर्ट की जगह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चुनना। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, द मास्टर ऑन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, लेकिन क्या आपने सुना है कि उन्होंने कभी लंबोर्गिनी खरीदी हो या लग्जरी इटली हो? नहीं। वह आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1966 में खरीदा था। उनकी कार भी फैंसी नहीं है और उनकी इनकम का 90% इन्वेस्ट होता है, नॉट वेस्टेड। क्यों? क्योंकि बफेट जानता है पैसे को मल्टीप्लाई करने की ताकत उस डिसिप्लिन में है जो दिखावे से ऊपर है। वह है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जैसान रियल फ्रीडम। जब आप डिसिप्लिन होते हो तो आपको जिंदगी में डिसीजंस लेने के लिए किसी बैंक या बॉस की परमिशन की जरूरत नहीं होती। इमरजेंसी में घबराना नहीं पड़ता। जॉब छोड़नी हो तो डर नहीं लगता। फैमिली को कुछ देना हो तो हेजिटेशन नहीं होती। रिटायरमेंट एक डर नहीं, एक रिवॉर्ड बन जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम लग्जरी से नहीं आती, वो डिसिप्लिन से आती है। लिसनर के लिए पॉज पॉइंट। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं इंपल्सिव डिसीजन से फ्यूचर रिस्क ले रहा हूं? क्या मैं हर खर्च के बाद गिल्टी फील करता हूं? क्या मैंने अपने पैसे को एक सोल्जर की तरह कंट्रोल में रखा है या वह मुझे कंट्रोल कर रहा है? सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब आता है जब आपके पास पैसा हो और फिर भी आप सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि पैसा स्टेटस नहीं है। पैसा एक टूल है और उसे चलाने के लिए आपको मास्टर बनना पड़ेगा। अर्न मोर इफ यू कैन बट मैनेज बेटर, दैट्स वेयर ट्रू वेल्थ लाई। जो लोग दिखावे से ऊपर उठकर डिसिप्लिन को चुनते हैं वही लोग स्ट्रेस फ्री, स्टेबल और फ्री जिंदगी जीते हैं। चैप्टर 8, मेंटल क्लैरिटी थ्रू डिसिप्लिन। सब कुछ होते हुए भी अगर मन भरा हुआ है तो जिंदगी खाली लगती है। डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी को कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, यह माइंड को फ्री करने का रास्ता भी है। आज सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? पीस, साइलेंस, क्लैरिटी, और इन सब का सोर्स है मेंटल डिसिप्लिन। पॉइंट 1, डिसिप्लिन से माइंड में नॉइज कम होता है। हमारा माइंड हर दिन हजारों थॉट्स प्रोसेस करता है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया कंपैरिजन, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर फियर्स, ये सब मिलकर एक बैकग्राउंड नॉइज बनाते हैं जो डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी को क्वाइटली डिस्ट्रॉय करता है। बट व्हेन यू ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर मेंटल स्पेस, नॉइज धीरे धीरे शांत होने लगता है, माइंड क्लियर होता है और आप खुद को बेहतर समझ पाते हो। पॉइंट 2, क्लैरिटी तब आती है जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। क्लैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं होती। क्लैरिटी एक रिजल्ट है डिस्ट्रैक्शन हटाने का और अटेंशन को डायरेक्शन देने का। हर बार जब आप फोन की जगह किताब उठाते हैं, हर बार जब आप रिएक्ट करने की बजाय पॉज लेते हैं, हर बार जब आप स्क्रोल की जगह साइलेंस चुनते हैं, आप अपने दिमाग के लिए एक साफ रास्ता बना रहे होते हैं। टिप, मेंटल डिसिप्लिन के 3 सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स। फर्क या डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ देर नो स्क्रीन टाइम। सेट फिक्स्ड आवर्स, बिना सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ऑफ रखें। हर बस एक ब्रेक है। आपकी क्लैरिटी में संडे को स्क्रीन लाइट डे बनाएं। हर बार जब आप फोन नीचे रखते हैं, आप अपने ध्यान को ऊपर उठाते हैं। 2, मेडिटेशन, क्लैरिटी का शॉर्टकट। 5 और 10 मिनट की डीप ब्रीथिंग या सिंपल साइलेंस। नो म्यूजिक, नो फोन, बस अपने भीतर की आवाज सुनना। साइंस कहता है डेली मेडिटेशन से एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं, फोकस बढ़ता है और इमोशनल रेगुलेशन मजबूत होता है। मेडिटेशन आपको आंसर्स नहीं देता, वो माइंड से नॉइज हटाता है ताकि आप खुद सुन सको। 3, जर्नलिंग।
माइंड का सफाई अभियान। हर दिन कुछ मिनट लिखें, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आज क्या ग्रेटफुल है। राइटिंग थॉट्स को पेपर पर रखने से माइंड में क्लैरिटी आती है और इमोशन स्टेबल होते हैं। जिन बातों को आप अंदर दबा रहे हैं, जर्नलिंग उन्हें बाहर निकालकर हल्का बना देता है। एग्जाम्पल नेवल रविकंठ, एंजल इन्वेस्टर, थिंकर। नेवल रविकंठ अरबपति हैं, लेकिन उनकी सबसे फेमस क्वोट है, ए काम माइंड, अ फिट बॉडी एंड अ हाउस फुल ऑफ लव, दी थिंग्स कांट बी बोट, द मस्ट बी अर्नड। वह रोज डीप साइलेंस में बैठते हैं, सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं, ओवर थिंकिंग को डिसिप्लिन से हराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया, पीस इज द रियल प्रॉफिट। मेंटल डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस प्लस कंट्रोल प्लस फ्रीडम। जब माइंड में क्लैरिटी होती है, आप कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे जरूरी, आप खुद को खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। क्लैरिटी सक्सेस की गारंटी नहीं देती, लेकिन बिना क्लैरिटी के सक्सेस बेमतलब लगती है। हर दिन थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन चुनिए, थोड़ा साइलेंस अपनाइए, थोड़ा अपने मन को डिसिप्लिन में लाइए, क्योंकि जिस दिन माइंड क्लियर होता है, उस दिन डिसीजंस शार्प होते हैं और जिंदगी मीनिंगफुल लगने लगती है। मेंटल डिसिप्लिन से ही मेंटल फ्रीडम पॉसिबल है, और क्लैरिटी उसी का पहला कदम है। चैप्टर 9 रिलेशनशिप्स और बाउंड्रीज डिसिप्लिन का सबसे पर्सनल टेस्ट। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ जिम, काम या पैसा संभालने के लिए नहीं होता। वो जरूरी होता है जब बात आती है लोगों को संभालने की। क्यों? क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा केओस बाहर नहीं, रिश्तों के नाम पर अंदर होता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी हम वहां खर्च कर देते हैं जहां देने से ज्यादा ड्रेन होता है। पॉइंट 1 डिसिप्लिन का मतलब है नो कहना सीखना। हाँ, कहना आसान है, किसी फेवर के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन के लिए, किसी रिश्ते के गिल्ट में। पर हर बार हाँ बोलते हुए आप खुद को धीरे धीरे खोने लगते हैं। डिसिप्लिन आपको सिखाता है ना कहना बिना गिल्ट के, क्योंकि बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वह सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा होती है। पॉइंट 2, हर हाँ की एक कीमत होती है। डिसिप्लिन सिखाता है कि कहां इन्वेस्ट करना है और कहां नहीं। हर बार जब आप किसी को हाँ कहते हैं, आप अपने टाइम, एनर्जी या मेंटल पीस में से कुछ दे रहे होते हैं। और अगर आप हर किसी को एक्सेस देते हैं, तो आपकी जिंदगी एक शेयर्ड ड्राइव बन जाती है, जहां आपकी प्रायोरिटीज सबसे आखिरी फोल्डर में पड़ी रहती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको क्लैरिटी देता है कि किस रिश्ते में आपको इन्वेस्ट करना है और कहां सिर्फ इमोशनल लायबिलिटी है। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लीडर्स और उनके बाउंड्रीज। स्टीव जॉब्स, ओरा विनफ्री, बराक ओबामा। इन लोगों की सबसे कॉमन हैबिट क्या थी? कैलेंडर डिसिप्लिन, इंटेंशनल यस, स्ट्रेटेजिक नो। ये लोग हर मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, हर इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर सोशल कॉल का जवाब नहीं देते थे। बिकॉज द न्यू, अगर मैंने अपनी स्केड्यूल की स्टीयरिंग दूसरों को दे दी, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचूंगा। बाउंड्रीज बैलेंस। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाए, बल्कि ये कि आप ऑनेस्ट हो। इमोशनल बाउंड्रीज, टाइम बाउंड्रीज, एनर्जी बाउंड्रीज, इवन डिजिटल बाउंड्रीज, ये सब आपको बर्नआउट से बचाते हैं और अलाउ करते हैं कि आप ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करें। हेल्थी रिलेशनशिप्स परमिशन से नहीं, रिस्पेक्ट से चलते हैं। टिप कैसे प्रैक्टिस करें? रिलेशनशिप डिसिप्लिन, पॉज बिफोर रिप्लाई। कोई भी रिक्वेस्ट आए तुरंत हाँ ना कहें, कैलेंडर ब्लॉक करें। मी टाइम भी प्रोफेशनल कमिटमेंट जितना सीक्रेट है। टॉक्सिक पैटर्न्स नोटिस करें, बार बार सेम इमोशनल ड्रेन कट और क्रिएट स्पेस। क्लियर कम्युनिकेशन रखें। बाउंड्रीज अनक्लियर हो तो लोग उनका उल्लंघन जरूर करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट वहां होता है जहां रिश्ते भावनात्मक होते हैं, लेकिन क्लैरिटी जरूरी होती है। हर जगह अवेलेबल मत बनिए, वरना खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाओगे। बाउंड्रीज डोंट पुश पीपल अवे, द प्रोटेक्ट योर पर्पस। डिसिप्लिन वो मिरर है जो आपको दिखाता है कि किसे पास आने देना है और किसे रिस्पेक्टफुली दूर रखना है। चैप्टर 10 पेन को हैंडल करना। डिसिप्लिन का रियल टेस्ट। कोई भी ऊंचाई बिना दर्द के नहीं मिलती, लेकिन फर्क यह है, कई लोग दर्द को एस्केप करते हैं और कुछ लोग उसे एंडोर करते हैं। और जो लोग दर्द को झेल लेते हैं
वही लोग अगले लेवल तक पहुंचते हैं। पॉइंट 1, कंफर्ट जोन में रहना आसान है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां पेन होता है। कंफर्ट जोन में सब प्रेडिक्टेबल होता है, कोई चैलेंज नहीं, कोई असुविधा नहीं, कोई फेलियर का डर नहीं, लेकिन वहां कोई एवोल्यूशन भी नहीं होता। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, बॉडी सोर होती है, माइंड रेजिस्ट करता है, डाउट्स अटैक करते हैं और सब छोड़ देने का मन करता है। लेकिन डिसिप्लिन कहता है स्टे, बिकॉज एवरी रैप, एवरी रिजेक्शन, एवरी सैक्रिफाइस इज बिल्डिंग समथिंग यू कांट सी येट। पॉइंट 2, डिसिप्लिन है पेन को प्रोसेस करना, ना कि उससे भागना। डिसिप्लिन आपको भागने से नहीं, लड़ने और समझने से जीता है। दर्द का सामना करना मतलब ये नहीं कि आप वीक हो गए, मतलब ये है कि आप अलाइव हो। वर्कआउट का फिजिकल पेन, लेट नाइट पढ़ाई की मेंटल थकान, बिजनेस में फेलियर का इमोशनल सेटबैक, किसी रिलेशनशिप का टूट जाना। डिसिप्लिन कहता है फील इट, अंडरस्टैंड इट, बट डोंट क्विट। फैक्ट, नेवी सील्स ट्रेनिंग द अल्टीमेट पेन टेस्ट। नेवी सील्स दुनिया के टफेस्ट सोल्जर्स। इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे इंटेंस होती है और वहां एक बात रोज दोहराई जाती है, पेन इज वीकनेस लिविंग द बॉडी। इसका मतलब हर बार जब आप दर्द सहते हैं, आप स्ट्रांग बन रहे हैं। हर बार जब आप कंफर्ट छोड़ते हैं, आप नेक्स्ट वर्जन बन रहे हैं। पेन, प्रेशर दैट बिल्ड स्ट्रेंथ, साइंस कहता है। मसल तब ग्रो करता है जब उसे टियर किया जाए। मेंटल रेलियंस तब बढ़ती है जब उसे स्ट्रेस फेस करना पड़े। पेन को एस्केप करने की बजाय अगर आप उसे डिसिप्लिन से चैनल कर लें तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। टिप, कैसे डील करें पेन से डिसिप्लिन की मदद से। लेबल डी पेन। भागने से पहले समझो किस तरह का पेन है, फिजिकल, इमोशनल या मेंटल। ब्रेक इट डाउन। एक दिन, एक घंटा, एक स्टेप पर फोकस करो, ना कि पूरी लड़ाई पर। हैव अ व्हाई। पेन को मीनिंगफुल बनाओ, वरना वह टॉर्चर लगेगा। डेली डिस्कंफर्ट प्रैक्टिस करो, कोल्ड शावर, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, टफ वर्कआउट, ट्रेन योर माइंड। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन पेन की आग में पका चैंपियन। माइकल जॉर्डन को अपने करियर की शुरुआत में अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। रिजेक्शन हुआ, ह्यूमिलिएशन भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पेन को मोटिवेशन में बदला। हर सुबह 5 बजे कोर्ट पर पहुंचता, हर हार के बाद और इंटेंस ट्रेन करता। रिजल्ट, ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। पेन परमानेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन खो दो तो आप खुद को खो सकते हो। दर्द से भागिए मत, उसका इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज पेन प्रोसेस्ड थ्रू डिसिप्लिन बिकम्स पावर। Discipline is not about avoiding pain. It's about becoming someone who can carry it and still move forward. Chapter 11, Self-Discipline, Real Freedom. दुनिया में 2 तरह की जिंदगी होती है, या तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बनो या फिर आप अपनी आदतों के मालिक। बहुत लोग सोचते हैं सेल्फ डिसिप्लिन एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन सच्चाई यह है डिसिप्लिन ही असली आजादी है। पॉइंट 1, सेल्फ डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है, न कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, जंक फूड, कंफर्ट जोन्स, ये सब देते हैं तुरंत खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लेकिन कुछ देर बाद गिल्ट, डिस्ट्रैक्शन, रिग्रेट और खालीपन। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वही करने देता है जो फ्यूचर में आपको प्राउड फील कराए। पढ़ाई करनी है तो करते हैं, बॉडी बनानी है तो जिम जाते हैं, टाइम ब्लॉक करना है तो एक्सक्यूजेस नहीं देते। डिसिप्लिन वही है जो आपको अभी रोके ताकि कल आप खुद को रोकने की जरूरत ना पड़े। पॉइंट 2, डिसिप्लिन के साथ हर चीज आसान लगने लगती है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या हेल्थ। जब लाइफ कैओटिक हो तब एक स्ट्रक्चर्ड इंसान ही काम रहता है। एक डिसिप्लिन्ड इंसान के पास प्लानिंग होती है, वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपने प्रायोरिटीज को पहचानता है और डिस्ट्रैक्शंस को डिक्लाइन करना जानता है। इसलिए उसे लगता है जैसे दुनिया उसके पक्ष में काम कर रही है, जबकि असल में वह खुद के पक्ष में काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल, जिन्होंने नेटफ्लिक्स छोड़ा, किताबें उठाई, उन्होंने इतिहास लिखा। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में एक पॉइंट होता है जहां उन्होंने कंफर्ट से समझौता कर लिया। नेटफ्लिक्स की जगह किताबें, पार्टी की जगह प्रैक्टिस, फोन की जगह फोकस और फैंटेसी की जगह रियल ग्राइंड। उनकी लाइफ बोरिंग नहीं हुई, उनकी लाइफ लेजेंडरी बन गई, क्योंकि डिसिप्लिन आपको जो वापस देता है
वह कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता। रियल फ्रीडम कंट्रोल ओवर योर डिजायर्स। फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप जो चाहे वह करो। रियल फ्रीडम का मतलब है आपकी आदतें आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हो। डिसिप्लिन आपको प्रोक्रास्टिनेशन से आजादी देता है, लेजीनेस से छुटकारा दिलाता है, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलता है और रिग्रेट को प्राइड में ट्रांसफॉर्म करता है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई केज नहीं है, यह वह चाबी है जो आपको अनलॉक करती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर ले वह दुनिया में कुछ भी पा सकता है। बिकॉज इन द एंड सेल्फ डिसिप्लिन इजंट अबाउट सेइंग नो टू लाइफ, इट्स अबाउट सेइंग यस टू योर हाईएस्ट सेल्फ। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वह रीडायरेक्ट करता है। वह आपको आपकी सबसे पावरफुल वर्जन की तरफ ले जाता है, जहां आप खुद को चलाते हैं और फिर दुनिया आपको फॉलो करती।